ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 11 जनवरी 2026 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2008। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम युग पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थितियां सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा सदा है या कभी कभी है। बाप हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए डबल लाइट बन उड़ने के लिए। यही बच्चों को कहते हैं कि सदा सदा शब्द याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। है ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं, ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना। हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे तो सोच सोच के उठा रहे, लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर, ऑनर तो है ही ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। अपने को यही समझो, लाडले बच्चे। तो लाडला तो वही होता है ना जो बाप को फॉलो करता है। तो हर एक बातों को फॉलो करो तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। अब बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया है, वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे, वो देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है, डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख के खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा, भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष ही वरदान दे रहे हैं। हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बाबा जानते हैं हर एक आत्मा को संतुष्ट करना उसकी विधि, इसका एक बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वो भी असंतुष्ट है, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता ही है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता ही है ना। तो बाबा ने शुभ भावना, शुभकामना का मंत्र दिया है। अगर आप अपने इस मंत्र को स्मृति स्वरूप
में रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो तो आपके न्यारे और बाप के प्यारे बन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेंगे ज़रूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता है तो वायुमंडल में सबको संकल्प फैलते। इसलिए आप न्यारा बन बाप का प्यारा बन उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ा, थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वो गलती नहीं है? उसने तो गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला वो जिसको क्रोध का अंश कहेंगे तो क्या वो राइट है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की गलत है तो आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है वो बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वो होता ही नहीं। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हैं तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नज़दीक आते हैं, ये तो फ़ायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। जैसे समय की हालतें परिवर्तन होनी है तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से सदा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। बाप दादा हर बच्चे को विजयमाला का मड़का देखना चाहते हैं। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। अब बाबा कहते हैं कि हर एक श्रीमत उठने से लेकर हर रात तक हर कदम की श्रीमत बाबा ने बता दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है ये करूँ या ये करूँ। फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है बच्चों से। बाप दादा हर एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना, समझा? बाबा ने कई बार इशारा दिया है समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसीलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यकता है। कितनी भी बिजी हो लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते, अगर मानो कितने भी बिजी हो आपको प्यास लगी है तो क्या करेंगे? पानी तो पिएंगे ना, क्योंकि समझते हैं कि प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी और आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय में अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट भी निकाल के चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना है। बार बार इस अभ्यास को चेक करना, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं ना है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना? स्नेह का वादा किया है ना कि साथ चलेंगे। बाबा को भी अकेला जाना पसंद नहीं, आप बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। अब बाबा ने कहा है अभी बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा का बैल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी करो, तैयारी है ना, स्नेह की निशानी है साथ चलना। अब बाबा ने ड्रिल कराई है, अभी 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 1 सेकंड में आत्माभिमानी। अब
अपने अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव, ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल के इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको शकास देनी पड़ेगी और शकास देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। तो थोड़े समय में शकास द्वारा सर्व शक्तियाँ देनी पड़ेंगी, और जो ऐसे नाजुक समय में शकास देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को थोड़ों को, तो उतनी ही द्वापर और कलयुग में उनके भक्त बनेंगे। तो संगम युग पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्त के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पद्म पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। विस्तार, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सोहम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, अव्यक्ति माश में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार, वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। और तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्ति और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। हम इस समय की जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है, जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।